हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 19th ऑफ नवंबर यानी कि आज के डेट में जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम अपडेट करी गई है उसके अकॉर्डिंग कितने परसेंट प्रीमियम पे ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करती हुई दिख रही है। साथ साथ एक लॉट पे कितनी की लिस्टिंग है। फुजियामा पावर सिस्टम आईपीओ, कैपिलरी टेक्नोलॉजी आईपीओ, एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजी आईपीओ, यहाँ पे क्लार्ड स्टील आईपीओ, इन सभी आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम में किस तरीके कैसी बदलाव दिख रही है, कौन सी आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम तेजी और किसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम में गिरावट दिख रही है, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। इस वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली आईपीओ पर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को क्लार्ड स्टील आईपीओ, इस आईपीओ पर हम बात करें तो आज से आईपीओ ओपन हो रही है और यहाँ पे 21 ऑफ नवंबर इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट रखी गई, यानी कि इस आईपीओ में आपको अप्लाई करने के लिए 150 पे कटअप प्राइस पे 1000 इक्विटी ऑफ शेयर की दो लॉट्स यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। कंपनी पूरी तरीके से 37.5 करोड़ की इशू साइज है। पूरी 37.5 करोड़ की इशू साइज में फ्रेश इशू की बात करते हैं तो पूरी तरीके से फ्रेश इशू है। जो भी पैसा कंपनी रेज करी वो कंपनी के पास जाने वाली है। बुक बिल्डिंग आईपीओ बीएससी एसएमई पर कंपनी की लिस्टिंग होगी। आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर दी गई है, जिसके अकॉर्डिंग आपको 21 ऑफ नवंबर क्लोजिंग डेट है, 24 ऑफ नवंबर अलॉटमेंट डेट, 25 ऑफ नवंबर यहाँ पे पैसे रिफंड करने की डेट, 25 ऑफ नवंबर डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट और 26 ऑफ नवंबर को एक कंपनी की लिस्टिंग बीएससी एनएससी दोनों जगह पर होते हुए दिख जाएगी। सॉरी, एनएससी एसएमई पर कंपनी की लिस्टिंग होते हुए दिखेगी। कंपनी की अप्लाई करने के लिए जो अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है, इस आईपीओ में मिनिमम 2 लॉट या मैक्सिमम भी 2 ही लॉट अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए लगभग 3 लाख अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है। वहीं यदि हम लोग स्मॉल एनआई कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए 4,50,000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। वही एच एन आई कैटेगरी में आप लोग बिग एच एन आई में लगभग आप लोग यहाँ पे 10,50,000 अमाउंट्स होगी तो जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। इसकी जो ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार कर रही है उनके बारे में बात करें तो यहाँ पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम 11 रुपीज़ पे कारोबार करती हुई दिख रही है। लगभग 161 रुपये पे 11 रुपीज़ की गेन। लगभग आपको यहाँ पे लिस्टिंग प्राइस के बारे में बात करें तो 150 रुपये जो कटर प्राइस है उस पर 11 रुपये की गेन। लगभग यहाँ पे 161 रुपया लिस्टिंग प्राइस और एक लॉट पे लगभग 7.5% के आसपास लिस्टिंग मिलने के चांस है। दो लॉट्स पे लगभग 22,000 के आसपास लिस्टिंग आईपीओ देती हुई दिख रही है। लेकिन ऐसे में आईपीओ इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम कम से कम 40% या 30% से ऊपर होगी और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होती है, उसके अकॉर्डिंग इस आईपीओ में आने वाले समय में अप्लाई या अवॉइड करने की प्लानिंग करी जाएगी। तो उसके बारे में टाइम पे आप लोगों को सभी अपडेट मिलते रहेगी, जुड़ेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। फुजियामा पावर सिस्टम आईपीओ, इस आईपीओ में यदि हम लोग बात करें 13 ऑफ नवंबर इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए पहला दिन रखा गया था। 14 ऑफ नवंबर आपको इस आईपीओ में दूसरा दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था। 17 ऑफ नवंबर के बारे में बात करते हैं तो इस आईपीओ में आखिरी दिन आप लोगों को अप्लाई करने के लिए समय रखा गया है। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जिन्होंने 228 कटअप प्राइस पे लगभग 65 इक्विटी ऑफ शेयर अप्लाई करते समय सिलेक्ट किए हुए थे, उन्हें इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलते हुए दिखी है। कंपनी के बारे में बात करें तो 828 करोड़ के लगभग कंपनी की टोटल इशू साइज है, जिसमें से 600 करोड़ फ्रेश कंपनी के पास जाने वाली है। 228 करोड़ ऑफर फॉर सेल है, जिसके माध्यम से प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को डाइल्यूट कर रहे हैं। 50% शेयर क्यूआईबी को एलोकेट किया गया है, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको एनआई कैटेगरी को एलोकेट करी गई है। कंपनी की आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें तो 18 ऑफ नवंबर आपको अलॉटमेंट डेट रखी गई है। 19 ऑफ नवंबर पैसे रिफंड करने की डेट है। 19 ऑफ नवंबर डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है और 20 ऑफ नवंबर कंपनी की लिस्टिंग बीएससी एनएससी दोनों जगह पर होते हुए दिख जाएगी। कंपनी के बारे में बात करें तो कल के डेट में इस कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। जिस तरीके की जैसे नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हुई है, जो कम नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होने के बाद जो लिस्टिंग कई सारे आईपीओ दे रही है, इस आईपीओ में थोड़ी सी अच्छी लिस्टिंग मिलने की चांस यहाँ पे बनती हुई दिख रही है, क्योंकि पहले जो इस कंपनी की ग्रे मार्केट प्रीमियम में किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं थी, अभी इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम 3 रुपये पे कारोबार करती हुई दिख रही है। जो इस कंपनी की कटर प्राइस थी 228 रुपये पे, उस पर आप लोग को 3 रुपये की गेन, लगभग 331 पे लिस्टिंग प्राइस और एक लॉट पे लगभग 1% से ज़्यादा की लिस्टिंग मिलने की चांस बन रही है। यानी कि इस आईपीओ में थोड़ी सी आप लोगों को 200 के आसपास लिस्टिंग मिलने की चांस बन रही है। मार्केट कंडीशन अच्छी रही तो यहाँ पे आप लोगों को अच्छे लिस्टिंग मिलते हुए दिख सकती है। उसके बारे में टाइम पे आप लोगों को सभी अपडेट मिलते रहेगी, जुड़ेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। नेक्स्ट आईपीओ के बारे में बात करें तो इस आईपीओ में यदि आपने अप्लाई किया है तो यहाँ पे आपको 14 ऑफ नवंबर, 17 ऑफ नवंबर, 18 ऑफ नवंबर इन 3 डेट को कैपिलरी टेक्नोलॉजी आईपीओ में आप लोगों को अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो कंपनी की प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपर प्राइस पॉइंट 577 रुपये पे 25 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम आपने अप्लाई करते समय सिलेक्ट किया होगा तो जाकर आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलते हुए दिखेगी। कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे 877 करोड़ की इशू साइज थी, जिसमें से 10% तक ही शेयर रिटेलर्स को एलोकेट किया गया। इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस तो इससे कम रहने वाली है। आज की डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट रहेगी, क्योंकि आज ही की डेट में यहाँ पे 19 ऑफ
नवंबर को अलॉटमेंट मिली है नहीं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कल के डेट में नहीं मिलने पे पैसे रिफंड करने की डेट है। कल मिल जाती है तो आपके डीमैट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट कर दी जाएंगे। और फ्राइडे को 21 नवंबर को इस कंपनी का लिस्टिंग BSE NSE दोनों जगह पर होते हुए दिख जाएगी। 14,425 पे अमाउंट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट दिख रही है। स्मॉल NI कैटेगरी में लगभग अप्लाई करने के लिए 2,01,950 पे अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। बिग NI कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 10,09,750 पे अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट दिख रही है। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो कंपनी में लगभग आपको 53 गुना तक IPO सब्सक्राइब होते हुए दिखी है। जिस तरीके की जैसे रिस्पॉन्स रही है, उस रिस्पॉन्स के बाद अभी तक की बात करते हैं तो काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्स इस IPO में रही है। लास्ट दिनों में QIB और HNI और रिटेलर्स ने जो नंबर ऑफ टाइम्स इस IPO को सब्सक्राइब किया है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोगों को थोड़ी सी अच्छी लिस्टिंग मिलने की चांस बनती हुई दिख रही है। इसी कारण से इस IPO की ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करें तो लगभग जो इस कंपनी की ग्रे मार्केट प्रीमियम है उनके बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम 62 रुपीज़ पे कारोबार करते हुए दिख रही है। यानी कि इस IPO की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 62 रुपीज़ पे कारोबार कर रही है। 577 रुपये कटअप प्राइस है, जिस पे आप लोग 62 रुपीज़ एड ऑन करते हो तो लगभग आपको लिस्टिंग प्राइस जो निकल कर आती हुई दिख रही है वो यहाँ पे 639 पे निकल कर आ रही है। और 11% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस है। लगभग 1550 पे के आसपास IPO आने वाले समय में लिस्टिंग आप लोगों को बनाकर देती हुई दिख सकती है। इस तरीके से इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम है एसएच रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होते हुए। आज से एक और मेन बोर्ड IPO ओपन होते हुए दिख रही है। यहाँ पे एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजी IPO के बारे में बात करें तो IPO यहाँ पे 19 नवंबर से ओपन हो रही है। 21 नवंबर इस IPO की क्लोजिंग डेट है। यानी कि इसी वीक की IPO ओपन हो रही है, इसी वीक इस IPO की क्लोजिंग डेट लगी गई है। कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। कंपनी की प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग अपर प्राइस बैंड 120 पे रखा गया है। इसी अपर प्राइस बैंड 120 पे 125 इक्विटी शेयर आपको अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना होगा, तो जाकर आपको इस IPO में अलॉटमेंट मिलेगी। एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजी IPO के बारे में बात करें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग पीरियड यहाँ पे कंपनी की जो इशू साइज है 500 करोड़ की रखी गई है। और कंपनी ने इस 500 करोड़ में से 180 करोड़ कंपनी के पास जाने वाली है और 320 करोड़ ऑफर फॉर सेल है, जिसके माध्यम से प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को डायल्यूट करें। इस कंपनी की इशू साइज स्मॉल है, तो इस कंपनी की 35% टोटल इशू साइज में से रिटेलर्स को एलोकेट किया जाएगा। 50% शेयर QIB को, 35% शेयर रिटेलर्स को, यहाँ 15% शेयर आपको NI कैटेगरी को एलोकेट करी जाएगी। इस कंपनी में BSE NSE दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें तो आज इस IPO में कितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होती है उसके बारे में इवनिंग में आप लोगों को वीडियो के माध्यम से अपडेट मिल जाएगी 5 PM के बाद। जरूर रहेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। वैसे तो इस IPO के बारे में बात करते हैं तो लगभग इस IPO की 21 नवंबर क्लोजिंग डेट है, 24 नवंबर अलॉटमेंट डेट, 25 नवंबर आपको पैसे रिफंड करने की डेट, 25 नवंबर डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट और 26 नवंबर को कंपनी की लिस्टिंग BSE NSE दोनों जगह पर होती हुई दिख जाएगी। यहाँ पे एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजी IPO के बारे में बात करते हैं तो लगभग इस IPO में अप्लाई करने के लिए 15,000 अमाउंट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। स्मॉल NI कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 2,10,000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। बिग NI कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए लगभग आपको यहाँ पे 10,05,000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट दिख रही है। प्रमोटर स्कोरिंग 94.60% थी, अभी 59% के पास अभी भी इस कंपनी की प्रमोटर्स के पास होल्डिंग दिखेगी। कंपनी की जो कट प्राइस है उस पर आप लोगों को 15 रुपये की गेंद दिख रही है। 120 रुपये के आसपास, 15 रुपये के आसपास एड ऑन करते हैं तो 135 रुपया लिस्टिंग प्राइस और एक लॉट पे लगभग 12.5% के आसपास लिस्टिंग मिलने की चांस है। 1900 के आसपास IPO लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। वैसे इस IPO में जिस भी तरीके की जो भी रिस्पॉन्स रहेगी उसके बारे में टाइम पे आप लोगों को सभी अपडेट मिलते रहेगी। इससे जुड़ रहिएगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स का आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।